बहुत समय पहले प्राचीन सभ्यता में देवताओं ने कुछ जादुई और रहस्यमय प्राणियों का निर्माण किया जो मनुष्यों से छिपकर पृथ्वी पर रहने लगे। वह प्राणी हानिरहित और निर्दोष थे, लेकिन जब मनुष्यों को इन प्राणियों के बारे में पता चला तो उन्होंने उनकी खाल और दांतों के लिए उनका शिकार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वे प्राणी विलुप्त होने लगे। जब देवताओं को यह पता चला तो उन्होंने एक बैठक आयोजित की और भगवान ब्रह्मा ने उन प्राणियों को मानव दुनिया से अलग करने का फैसला किया। तब भगवान विश्वकर्मा, सृजन के देवता, ने बाहरी अंतरिक्ष में मायाना नामक एक सुंदर जादुई दुनिया बनाई। रात में जब सभी मनुष्य सो रहे थे, देवी सरस्वती पृथ्वी पर आईं और अपनी दिव्य वीणा बजाई, जिसने उन प्राणियों को सम्मोहित कर दिया। फिर वह उन्हें मायाना ले गईं। समय का पहिया तेजी से घूमता है और अब वे प्राणी विकसित होने लगे। कुछ ने स्वयं को गेंडा, ग्रिफिन, ड्रैगन आदि जैसे जानवरों में बदल लिया, जबकि अन्य ने स्वयं को परियों, योद्धाओं, जल परियों आदि जैसे मानव जैसे प्राणियों में बदल लिया, जबकि शेष प्राणी राक्षसों, दिग्गजों आदि जैसे बदसूरत और क्रूर दिखने वाले प्राणियों में बदल गए। दूसरी ओर मनुष्य अधिक उन्नत और बुद्धिमान होने लगे और उन प्राणियों को भूलने लगे। वे प्राणी मायाना में शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन एक दिन मायाना का आकाश अचानक बदल गया। दिन रात में बदल गया। आकाश से आग गिरने लगी और आकाश से एक काला राक्षस जमीन पर गिर गया और भूकंप आया। यह राक्षस कोई और नहीं बल्कि शक्तिशाली राक्षस राजा डेविल, पाताल लोक का शासक था। वह मायाना पर विजय प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वह सब कुछ नष्ट करना शुरू कर देता है, क्योंकि वह इस खूबसूरत जगह को पाताल लोक में बदलना चाहता है। जब देवताओं को यह पता चला तो उन्होंने डेविल के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। डेविल और देवताओं के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। डेविल युद्ध हार गया और पाताल लोक लौट गया, और यहीं से एक नई कहानी शुरू होती है। कितना अजीब सपना था। खैर चलो सो जाता हूँ। क्या हुआ ब्रो? तूने मुझे इतनी जल्दी क्यों उठा दिया? कुछ नहीं रेक्स, तू सो जा। मैंने बस एक बुरा सपना देखा था और कुछ नहीं। हाय, मैं हूँ रितेश। मैं पूरे 17 साल का हूँ। मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ। बचपन से लेकर अब तक मेरे पास सब कुछ है। एक बड़ा घर, एक अच्छा परिवार, बढ़िया खाना और भी बहुत कुछ। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की कमी है, और वो है एक सच्चा दोस्त, जो मुझे कभी नहीं मिला। खैर कोई बात नहीं, मैं इस बारे में जरा नहीं सोचता, क्योंकि मुझे पता है कि एक ना एक दिन मैं इस चीज को भी हासिल करके रहूंगा।
गए। वाव, ये जगह कितनी खूबसूरत है। ओए प्रत्यय, क्या कर रहा है? जल्दी बाहर आना। अरे आ रहा हूँ। इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है क्या भैया? मैंने आपसे कुछ पूछा ना भैया। क्या कहा इसने? इसकी इतनी हिम्मत! अरे जाने देना यार, बच्चा है। तुझे हर बात पे इतना चिढ़ क्यों होता है? जाने देना। बाबाई, प्रत्यय, तुम दोनों उस कॉटेज के अंदर जाओ और बातें करो, ठीक है? मुझे कुछ काम है, इसलिए मुझे जाना होगा। ठीक है पापा। हाँ तो भैया, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी कौन सा है? ये और इसकी जनरल नॉलेज की बरसात। ब्रो, तू कुछ करता क्यों नहीं है? कुछ कर, नहीं तो ये मेरा दिमाग खा जाएगा। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। अच्छा प्रत्यय, बस बहुत हो गया। तूने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछ लिए, अब मेरी बारी है। ठीक है भैया, अब आपकी बारी है। पूछिए, क्या पूछना है? नहीं प्रत्यय, और सवाल जवाब नहीं, मुझे तुझे कुछ और ही बताना है। कुछ और? क्या? बताइए ना। असल में आज सुबह मैंने एक अजीब सा सपना देखा था। सपने में मैंने देखा कि एक अनजान औरत एक जंगल में भाग रही थी। वो कोई मामूली जंगल नहीं था, वो एक जादुई जंगल था। वहाँ के पत्थर हवा में तैर रहे थे। और तो और, मैंने वहाँ एक बहुत बड़े छिपकली को भी देखा था, जो उस औरत का पीछा कर रहा था। फिर वो औरत डर के मारे एक गुफा के अंदर छुप गई और अचानक से वो छिपकली उस गुफा के अंदर घुस गया। फिर वो लड़की जोर से चिल्लाई और मेरा सपना टूट गया। अब तू ही बता प्रत्यय, क्या वो सपना अजीब नहीं था क्या? वो सपना मेरा था ना, परंतु वहाँ पे मैंने अपने आप को कहीं पे भी नहीं देखा। अब तू ही बता प्रत्यय, क्या ये मुमकिन है? भैया, हो सकता है कि वो औरत एक चुड़ैल हो और उसने आप पर काला जादू करके आपको एक छिपकली में बदल दिया। फिर आपको गुस्सा आ गया और फिर आपने उस पर हमला कर दिया। फिर वो औरत डर गई और गुफा में छुप गई और फिर आपने उसे ढूंढ निकाला और पकड़ लिया। हो सकता है ना? प्रत्यय, ये कोई मजाक की बात नहीं है। भैया, मुझे आपको ये बात कितनी बार बतानी पड़ेगी कि इस दुनिया में जादू नाम का कोई भी चीज नहीं होती है। ये उड़ने वाले पत्थर, चुड़ैल वगैरह वगैरह सब बेकार की बातें हैं। ये सिर्फ और सिर्फ किस्से और कहानियों में ही एग्जिस्ट करते हैं। साइंस के पास ऐसी कोई भी साइंटिफिक प्रूफ मौजूद नहीं है इन सब के बारे में। आप समझते क्यों नहीं हो कि मैजिक एग्जिस्ट नहीं करती है? नहीं, वो होते हैं। ये किसने बोला? अरे ये क्या? नामुमकिन, ये नहीं हो सकता। ये तो वही है जिसे मैंने अपने सपने में देखा था। क्या? नमस्ते, मेरा नाम है हिया।